तो हेलो ट्रेडर, यहाँ पे प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। प्री मार्केट के मतलब ये हो गया कि मार्केट जो कल खुलने वाली है उसका एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पोस्ट मार्केट का मतलब ये हो गया कि कहाँ पे मेरा एसएल गया, कहाँ पे मेरा टारगेट गया, वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट। तो 2 अक्टूबर का हम लोग पोस्ट मार्केट कहाँ पे एसएल गया, कहाँ पे टारगेट गया। अगर आप डायरेक्ट पोस्ट मार्केट देखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कीजिए 5 मिनट के आसपास में, मेरे मेरे ख्याल से होगा या 8 मिनट। उसके बाद आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आप प्री और पोस्ट दोनों देखते हैं तो यहाँ से लगे रहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर हम ये देखें कि ये जो चीज है, एक सेकेंड, इसका मैं कलर सिर्फ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड ब्रदर, बस। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो यहाँ से सेलर गिराए हैं मार्केट, उसका कहीं ना कहीं गैप अप खुल करके बैंड बज गया है। तो कहीं ना कहीं इसका एसएल खत्म हो चुका है। अब ये कैसे जाने, वो हम बाद में बताते हैं। एक सेकंड, मेरे मेरे बात क्लियर पहले कर लेते हैं। फिर दूसरा अगर देखते हैं कि ये जो एसएल है वो बचा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, इसका एसएल बचा हुआ है, पहले एक मिनट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम 50% से नीचे लगा रहे हैं, इसका भी बैंड बच चुका है। एक सेकंड बस ब्रदर, बस। तो कहीं ना कहीं, एक सेकंड बस, इसको 50% यहाँ लगा लो। ओके। तो कहीं ना कहीं इसका एसएल बचा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, इसका एसएल बचा हुआ है, इसका एसएल बैंड बच चुका है, ठीक है। एक चीज कैसे, अच्छा, इसका एसएल कैसे गया, मार्केट यहाँ यहाँ जब गया तो कहीं ना कहीं ये 50 से 60% मार्केट रिकवर दे दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं ये इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि रूल जो है फिबोनाची का, आप मेरा जो भी चीजों हम यहाँ पे क्लियर किए हैं, सॉरी फेसबुक कर रहे हैं, फिबोनाची का आप मेरे प्लेलिस्ट में देखिएगा, सारा मैंने क्लियर कट किया है कि क्यों एसएल गया, क्यों नहीं गया। अब धीरे धीरे बने रहिएगा तो क्लियर कट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक गैप अप खुल करके इसका एसएल खत्म हो चुका है, इसका एसएल यहाँ पे खत्म हुआ, इसका एसएल यहाँ पे खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं इसका एसएल बाकी है, जो कि सेलर का एसएल सिर्फ और सिर्फ यहाँ बाकी है। ठीक है भाई, यहाँ तक मानते हैं, क्लियर है, ठीक है। अगर इसका मार्केट ऐसे लेने जाएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट को ये जो 60% है उसको ऊपर में क्या कहते हैं, सस्टेन करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल। एक चीज तो क्लियर है कि इसका एसएल जाना पड़ेगा। जाने के मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लाइन के ऊपर में 60%, ए 60 ए 50 कैसे जाने, 0.6 0.5 के मतलब होता है 50 और इसका मतलब होता है 60। तो अगर यहाँ और यहाँ से मैंने फिबोनाची लगाया है, मीन्स कि जो भी सेलर गिराए हैं उसका 60% ए है यहाँ से। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, कि जो भी सेलर यहाँ तक गिराए हैं उसके लिए 60% ए है। अच्छा ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 60% के लेवल के ऊपर में मार्केट अगर सस्टेन करती है, कैसे, एक चीज और, अगर हम यहाँ से, अगर यहाँ से इस टाइप से ट्रेंड लाइन अगर डालें तो एक टच यहाँ, एक टच यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 ट्रेंड लाइन तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है भाई, ये भी ठीक है। एक चीज कि 60% ये है, और देखो अगर तुम जल्दीबाजी करोगे ना इस एरिया में तो ट्रैप होगा, क्योंकि सेलर नीचे दबाएगा और बायर ऊपर लेके जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो जोन है ना, ट्रैपिंग जोन है। ये ट्रैपिंग जोन है। हम लोग को क्या चाहिए, जो सुनो, हम लोग चाह रहे हैं कि मार्केट गैप अप खुले और इस तरह से एक हेल्दी कैंडल दे दे ऊपर में, ठीक है। हेल्दी कैंडल दे दे तो हम क्या समझेंगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एक चीज। दूसरी, 60% के ऊपर में कहीं ना कहीं ये टारगेट तो फील हो गया, ये वाला, ये रेजिस्टेंस फील हो गया। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस फील हो गया तो अपन कहां तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ए। और ये कहीं ना कहीं 50% का लेवल है, मैं बता दूंगा बाद में। अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लियर कर, एक चीज, क्योंकि आपको ये चीज नहीं दिख रहा होगा, ये जो लेवल है, हाँ ये आप देखिएगा अच्छा से, ये जो लेवल है 60% का लेवल ए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको ये चीज क्लियर नहीं होगा तो फिर ज्यादा दिक्कत कर देगी। हाँ, एक चीज और, एक, हाँ देखिए, मेरा क्या कहना है कि मार्केट ना ये 50, ये जो है ये लेवल, सॉरी यार, ये जो यहाँ आप देखिए, ये जो लेवल है ये 60% का लेवल है, ये कहीं ना कहीं 50% है। सुनिए, 60% का हम लोग यहाँ पे महत्व दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट इस डायरेक्शन में ऊपर खुलती है तो मीन्स क्या समझेंगे कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और कहीं ना कहीं 60% का भी ब्रेकआउट। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, ये जो 50% है ना, जो मैं बता देता हूँ आपको,
कि ये जो 50 पर ये लेवल जो है ना, ये लेवल और ये लेवल, ये कहीं ना कहीं 50 और 60% का लेवल है, मैं इसका बाद में कंसिडर करूंगा। आप ये याद रखिए कि अगर इसको ब्रेकआउट देगा, इसके ऊपर में सस्टेन करते हुए नजर आएगा, तो अपन सिंपल सा लॉजिक है, कॉल बाई करेंगे और टारगेट ये रखेंगे। टारगेट देखते हैं कि कहाँ, यहाँ से अगर यहाँ रखते हैं तो 114 पॉइंट का है, काफी अच्छा है, अपन कंसिडर कर सकते हैं। एसेल कहाँ रखेंगे? एसेल रखेंगे 60% के नीचे का क्लोजिंग। कब? जब ऊपर में हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग होगा। छोटा सा एसेल अपन प्लानिंग करेंगे, वहां पे देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस से पता चलता है। हैमर बना है, हैमर का नीचे का एसेल लगाएंगे, भाई हेल्दी कैंडल बनी है, हेल्दी कैंडल का एसेल एसेल लेके नहीं जा पाए, ऑप्शन क्या रहेगा, 60% के नीचे का क्लोजिंग रहेगा, तो मे भी एसेल अपन को हिट कर जाएगा। तो ये मेरे को प्लानिंग हो रही है। इसी तरीका से अपन कल कॉल बाई कर सकते हैं, और पुट के लिए मैं अभी यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट, सिंपल। अब आते हैं हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो पोस्ट मार्केट कहाँ पे मेरा एसएल गया है, कहाँ पे मेरा टारगेट गया है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने निफ्टी में ही ट्रेड किया था, बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड किया था। देखिए, अब मेरी बात सुनिएगा अच्छा से। अगर आप इस यहाँ से, सॉरी, अगर आप यहाँ से और यहाँ से अगर फिबोनाची लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये, एक सेकंड ब्रदर बस, हाँ, तो 60% के ओपन, 60% के ऊपर में ओपनिंग आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 60% के ऊपर में ओपनिंग आता है, ये मेरा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी तरह थोड़ा बहुत काम करता, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मार्केट 60% के ऊपर में थोड़ा सा इनडिसीजन कैंडल बना था, ठीक है। एक चीज कि ये मार्केट जब इसको ये सेलर के ऊपर खुल करके बैंड बजा दिया है, ठीक है, तो बैंड बैंड अगर बज चुका है तो मार्केट यहाँ तक आना चाहिए था, ठीक है, इस बात को मानते हैं। लेकिन मार्केट तो नीचे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ गई है। तो हम लोग एक चीज प्लानिंग कर सकते थे कि ये जो रेजिस्टेंस है, एक ये जो है एक टच और यहाँ दो, यहाँ तीन, इस तरह का जो ये मेरे को सपोर्ट, मतलब कहने का मतलब देखिए, मार्केट जब ऊपर गया तो 60% तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ा, और ऊपर में सस्टेन करके अगेन जब नीचे आ रहा था, तो अपन क्या सोचेंगे कि यहाँ से और यहाँ से फिबोनाची लगा लेते हैं। एक सेकंड ब्रदर, बस आपको क्लियर कट मैं दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा 50% का लेवल हो जाएगा, ये 60% का, और ये मेरा सपोर्ट के काम करेगा क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है। तो ये जो कैंडल देख रहे हैं 950 वाली कैंडल, यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। जैसे ही मैं पकड़ता हूँ ये साइड साइड में, जैसे ही 60% और 50% के नीचे में आता है, तो मैं यहीं पे पकड़ता हूँ इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि 60% के ऊपर में क्लोजिंग दिया है, इनडिसीजन बना था, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, लेकिन मेरे को लग रहा था, मैंने सुनो 60% पे किस लिए पकड़ा, और ये लाइन के बीच में इसलिए पकड़ा कि एसएल छोटा बना। जैसे ही एक कैंडल बना, एक कैंडल बना, एक कैंडल बना, देखो सबसे पहले एक चीज बताते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आया, मैंने मिनिमम जो एसएल था मैंने प्लानिंग किया था। क्यों क्यों देखो, एसएल मिनिमम कैसे किया जाता है, ये 60% है, हाँ, अपन एसएल कब जाता, 60% के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाता तो एसएल चला जाता। देखो, जैसे ही मार्केट ए वाला ये कैंडल बना, नीचे आती है, पकड़ते हैं। अब आप खुद जाकर के प्रीमियम चेक करो कि 950 में कॉल साइड में जब एक कैंडल यहां से रिजेक्शन यहां गया है, तो प्रीमियम के कितना भागा है। मेरे को आदत है कि 20 से 25 रुपया प्रीमियम के अगर भागेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। तो ये जब मार्केट जब यहां से यहां गया है, तो जाकर प्रीमियम आप चेक कीजिएगा, उसके बाद मेरे से बात कीजिएगा। 75% मैंने एग्जिट करता हूं यहीं पे। आप सुनिए मेरा बात को, 25% क्या करता हूं कि जैसे ही कैंडल ये बनती है, ये बनती है, उसके बाद ये मार्केट जब नीचे आती है, प्रीमियम भाई एक्सपायरी थी ना इसकी, काफी ज्यादा डीके करता है, मैं ऐसे लगा देता हूँ भाई, 10 रुपए लेता हूँ। मतलब कि देखो, मैं जब भी बात करता हूँ तो डीप इन द मनी का बात करता हूँ, प्रीमियम का। जो डीप इन द मनी मतलब कि 300-400 नीचे चल जाओ, मतलब जो जिसका प्राइस 200 रुपया चल रहा है, उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसी को मैं बाई करता हूँ ज्यादातर, ठीक है।
और जो एटीएम वगैरह होता है एट द मनी, उसका मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, इन द मनी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका जाकर देखना है ना, कि ऐसा नहीं कि एटीएम देख लिया और उसके बाद मेरे को कमेंट कर रहे हो कि भाई तुमने तो मतलब गलत बता दिया, ठीक है। तो अपन उसका नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या रीजन से लिया, एक मेरा सपोर्ट था, दूसरी 50 से 60% जो भी यहाँ से बायर लेके गए थे। देखो एक चीज मेरे को भी डर लगता, यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम रखा था, पूछो क्यों। एक तो मार्केट यहाँ से गैप अप खुला है इतना, भाई कितना ऊपर जाएगा, इतना सोचने वाली बात है। ऐसे तो नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो भाई यहाँ पे ऐसे भी क्वांटिटी मैंने कम रखा था, और ये मेरा ये जो सपोर्ट था ये काफी नाजुक भी था, ठीक है। मैं लिया सिर्फ इसलिए कि 50 से 60% के ऊपर में ओपनिंग दिया था। चलो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि एसएल मेरा गया, ठीक है। अब सुनो, मार्केट अगेन नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ एक तरह से कैप और हैंडल भी बनाती है, लेकिन मेरे को इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि 60 जब साइकोलॉजी तुम्हारा काम करने लगेगा कॉल साइड में, तो पुट वाली छूटता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या सोचा था, जो बताते हैं आपको, मैं क्या सोचा कि ये जो लो है, ठीक है, और ये जो हाई है, ये लो, ये यहाँ ये लो और ये हाई, यानी कि यहाँ से बायर जो भरे हुए हैं यहाँ से यहाँ, उसका एसएल कहाँ है, ए सॉरी उसका 50% कहाँ है, ए लेवल है, 60% कौन है, ए। और ये मेरा ये जो रेड वाला लाइन है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा तगड़ा। क्यों, आप देख सकते हैं, एक दो यहाँ 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 यहाँ, मतलब काफी ज्यादा घिच पिच हो रखा है। तो भाई जैसे ही मार्केट, मैंने इसको लाइव वीडियो में रिकॉर्ड करके डाला हूँ, ठीक है। मार्केट जब ये वाला कैंडल बनती है ना भाई, नीचे आती है, मैं पकड़ता हूँ 220 रुपए के प्रीमियम में, अब दिखाया हूँ मैं उसमें। एक कैंडल जाती है 250, मैंने 252 के 251 के आसपास में मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है 290 मारती है हाई, 290 या 280 के आसपास में मैं एग्जिट करता हूँ, इसका टारगेट रखता हूँ, ठीक है। अब रीजन बताता हूँ क्यों। मार्केट यहाँ से यहाँ गया है, ये जो बायर है यहाँ से यहाँ, मैं एक सेकंड, जो भी यहाँ से लेकर के बायर है उसका 50 से 60% कौन सा लेवल है, यहाँ। मार्केट गिरता तो जाएगा नहीं, आप जानते हैं कि 50 से 60% से रिवर्सल आएगी, उसके साथ में सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो मिल गया सपोर्ट, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, उसके बाद मार्केट अच्छा एसएल कहाँ था, एसएल मेरा 60% के नीचे था, दैट्स इट सिंपल। 10 रुपए के प्रीमियम जाता है, 10 नहीं जाता, एक्सपायरी था तो 15 रुपया हो सकता है चला जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था भाई। लेकिन आता तो कितना आता, 15 रुपए के 30 आता है या नहीं आता है भाई। यहाँ भी मैंने यही यहाँ 75% निकाल दिया हूँ मैं, 30 रुपये प्रीमियम का एक्सपायरी का। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ 20 रुपया 25 रुपया ऐसे चला जाए तो 75% एग्जिट करने का पूरा कोशिश रहता है मेरा। तो मार्केट यहाँ गया तो मेरे को नहीं मिला था पूरा प्रीमियम, जैसे एक कैंडल ना स्पाइक मारा यहाँ तक, तो भाई 20 के बदले में 30 आ गया, तो मैं क्या करूँ, जब देना था तो भाई ले लिया मैंने भी। 30 यहाँ मैंने 250 पे एग्जिट करता हूँ, ठीक है, 251 पे आसपास में। तो ये अब बाकी का जो मैं सोचता हूँ, देखो बाकी का हिम्मत करता है कैसे, जे आप देखिए एक चीज देखिए, ये मेरा ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है। आप सुनिए, देखते जाइए कि किस तरह से यहाँ पे मैं बचता चला गया, कैसे ट्रेलिंग भी एक तरीका है करने का, ऐसे ही रैंडम नहीं होता, ठीक है। आप देखिए ये मेरा एक ट्रेंड लाइन बना, एक तो एक टच दो टच, तो अपन ये सोच के रखे थे कि इस तरह से ट्रेंड लाइन होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका नीचे का क्लोजिंग अगर आएगा तो थोड़ा सा सोचेंगे एक तरह से, और दूसरी तरह से हम ये सोच रहे थे, सुनो एक सेकेंड, इसको हटाते हैं पहले, इसको भी हटाते हैं यार, कंफ्यूजिंग नहीं करते, ठीक है। अपन देखते हैं, ठीक है। आप सुनो, जो भी यहाँ से बायर यहाँ गए हैं उसका 50 से 60% कौन है, ए लेवल, ए लेवल, और ये मेरा ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से भी उठा सकते थे, लेकिन मैं ट्रेलिंग कर रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के नीचे ये 60% का नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा, या ट्रेंड लाइन के नीचे, ट्रेंड लाइन देखो थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है ट्रेंड लाइन, तो भाई ट्रेंड लाइन है दो बिंदु को मिला करके, तो थोड़ा ऊपर नीचे ये तो जाते रहेगा। और ये इमेजिन, ये जो बना नहीं ना था उस टाइम, मेरे बात को समझिए, ये जब कैंडल बना था तो जब नीचे आने लगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक ट्रेंड लाइन, एक दो और दो से मैंने खींच दिया था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मैंने
फिबोनाची लगा दिया, 50 से 60% का लेवल ए आ गया, तो 50 से 60% का नीचे का क्लोजिंग का ए से लगा दिया था मैं, ट्रेलिंग ए से 25% का, बाकी का 75 तो निकाल ही दिया है कि यहाँ आएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, इसका नीचे का मतलब क्लोजिंग देगा तो एग्जिट कर दूंगा, ये सोच रहा था। ठीक है भाई, अब सुनो, जैसे ही मार्केट इसको देखे कि रिस्पेक्ट कर दिया, ऊपर चला गया, तो जैसे ही देखें कि यहाँ पे पहुंच गया है, तो मैंने 25% भी एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट यही था। ठीक है, क्यों ये था अभी भी क्लियर करते हैं ना भाई, अपन ऐसे थोड़ी नहीं चले जाएंगे। अब सुन, एक तो पहले तो ये रेजिस्टेंस के टाइप के लग रहा है कि नहीं, यहाँ इतने ज़्यादा कंसोलिडेशन भाई ये बहुत मायने रखती है, और ये जो है ना ये भी काफ़ी मायने रखती है, मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो भी काफ़ी मायने रखती है। देखिए ये एक कैंडल रिजेक्ट, कितना बड़ा रिजेक्शन, कितना बड़ा रिजेक्शन, काफ़ी मायने रखती है, तो ये भी मायने रखती है, और दूसरा चीज़ ये भी मायने रखेगी अपन में, मतलब कहने का मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जोन जो है ना, यहाँ से लेकर के देखिए इसकी लो, इसकी लो, इसकी लो आ गया, और ये कंसोलिडेशन ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम कर सकता है, अपन ये सोच सकते हैं। ठीक है, एक नंबर ये। दूसरी चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने फिबोनाची लगाया यहाँ से, जो भी सेलर नीचे गिरे हैं उसका, तो देख रहे हैं कि 50 से 60% का लेवल ये है, तो अपन शांति से बैठिए कि 50 से 60% पे एग्जिट करेंगे, तो एक मेरा सब रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, ए लेवल लो, इसका लो, और दूसरे मैंने ये सोचा कि ये जो लेवल है ना 50%, ये ग्रीन वाला, ये जो 50% का लेवल ये वाला, तो यहाँ से यहाँ लगाया, तो 50% का लेवल पे जैसे ही टच करेगा ना, तो ज़्यादा प्रयास करेंगे कि 25% पे निकाल दे, तो जैसे ही मार्केट ये वाला कैंडल गया ना तो क्लोज कर दिया यहाँ, तो भाई मैंने सोचा कि हो सकता है इसको भी तोड़ दे, लेकिन मैंने ज़्यादा लोभी नहीं किया, और मैं इसी कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया, झूठ क्यों बोलूँ मैं, इसी कैंडल पे जैसे ही ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा नीचे आने लगा है, इसको मैं हटा दूँ तो आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा जैसे ही कैंडल बना है थोड़ा सा नीचे आया है, जैसे ही हाई मारा मैंने एग्जिट कर दिया था, बाकी मैं कुछ नहीं किया और शांति से बैठ करके एंजॉय कर रहा था। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग भी क्लोज कर दिया था, क्योंकि एक्सपायरी था, ज़्यादा नौटंकी करने के चक्कर में बैंड न बच जाए, इसीलिए मैंने। और देखिए एक चीज़ और था, ये यहाँ से अगर यहाँ अगर हाई लगाएंगे, ये 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 जो वायर है यहाँ से यहाँ वायर लेके गए हैं, तो 50 से 60% यही है, मतलब यहाँ से रिवर्सल आ गया है, तो यहाँ भी उठा सकते थे, मतलब कि 255 के आसपास, 245 के आसपास में, तो भाई मतलब कि 50 काफ़ी फिबोनाची काफ़ी ज़्यादा मतलब काम करती है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, अगर अच्छा से सीख गए ना लगाना तो भाई काफ़ी मज़ा आने वाला है। अच्छा, इसको कैसे सोचते यहाँ पे उठाने के लिए मैं बताता हूँ पहले कि ये मेरा काम करता क्या, ये मेरा सपोर्ट के जैसा काम करता है, नीचे आ रही है तो क्यों, क्योंकि एक टचेज यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, देखो एक बार, दो बार, और यहाँ तीन बार, यहाँ चौथा बार सपोर्ट के जैसा काम करता, दैट्स इट, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होता, मैं बताता हूँ आपको कि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, नीचे आया फिर ऊपर गया है ना, एक सेकंड मैं क्लियर करता हूँ यार इसका, यहाँ मार्केट जब नीचे आया तो फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो एक तरह से फिर नीचे आया, फिर तो थोड़ा सा कप एंड हेड, सॉरी हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हो रहा, तो भाई अपन यहाँ पे उठा सकते थे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो इसी तरह से, लेकिन दूसरी डर ये भी था कि कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना हो जाए, तो भाई ये भी दिक्कत कर रहा था, लेकिन भाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि ऊपर जाने का, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट का फॉर्मेशन, तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज वेरी हाई कि यहाँ तक टारगेट मिल सकता था, यहाँ तक नहीं। अपन क्या सोचते हैं कि 20 से 25 रुपया प्रीमियम का मिल जाए, और उसके बाद 25% ट्रेल करेंगे, भाई जाने के लिए तो ऊपर जाता, टाइमिंग तो खत्म हो गई है ना। तो भाई ये थी ट्रेड का एनालिसिस, दैट्स इट, सिंपल। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।